अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आलू कोरमा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहां पे आलू गोश्त की रेसिपी नहीं ट्राई की जाती होगी। आलू गोश्त मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपको आलू गोश्त बनाना नहीं सिखाऊंगी, आलू कोरमा बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया। उसके अंदर हमने जो है एक बड़े साइज का प्याज जो है वो आपने ऐड कर देना है। प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल देना है। जस्ट हम प्याज को ब्राउन करेंगे फाइनली कुछ इस तरह, ये देखें। और मैंने प्याज को निकाल लिया। एक बड़े साइज का आपने प्याज लेना है। और यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज के आलू और आधा किलो चिकन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये इस रेसिपी को रेडी करूंगी। और इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे और आप खाएंगे ना, तो आपको इसका टेस्ट नॉर्मली जो एक देसी स्टाइल का आलू गोश्त होता है ना, सेम आपको वैसा नहीं लगेगा। या आपको ऐसे लगेगा जैसे आप देग का सालन खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन लिया है। आधा किलो चिकन लेने के बाद एक प्याली आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। और जिस कुकिंग ऑयल के अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था वही दिया है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही ऐड करनी है। एक चाय वाला चम्मच आपने जीरा ले लेना है, काला जीरा, काले जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, काला जीरा लेना है साबुत। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चें ऐड करने के बाद, जीरा और काली मिर्चें ऐड करने के बाद, जहाँ पे जो है इस तरह मोटी लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ। एक चाय का चम्मच में, एक खाने वाला चम्मच डाला था। उसके बाद धनिया पाउडर, काला जीरा, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, और उसके बाद जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, जो है वो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे नमक एक चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। एक चाय का चम्मच नमक ऐड करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही यहाँ पे 2 अदद मैंने लिए थे आलू, दरमियाने साइज के आलू थे, वो डाल देंगे। साथ ही हम आपने जो है इसके अंदर आधा कप पानी डालना है, आधा कप पानी डालना है। अब यहाँ पे आलू और चिकन को ना हमने 50% कुक होने देना है। यहाँ पे इस स्टेज पे जब आपको लगे कि पानी 50% कम हो चुका है और आलू और चिकन जो है वो भी 50% कुक हो चुके हैं, तो उसके बाद मजीद हम इसके अंदर जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो आपने डाल देना। जैसे ये हो चुका है 50% जब हो चुका था, तब मैंने प्याज इसके अंदर डाला था। जब मैं आपको मसाले दिखा रही थी तो सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। मैंने कुछ मसाले अभी इस स्टेज पे ऐड करेंगे। तो उन मसालों में जो है मैं आपको बता देती हूँ कौन से मसाले थे। उसमें था जायफल जवित्री का पाउडर, आधा चाय का चम्मच डालिएगा। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है। और 4 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद सब्ज इलायची डालनी थी। अब ये तमाम चीज़ों को कवर करके रख देंगे इतनी देर तक, ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ये फुली ड्राई हो जाना चाहिए। और इसको बिल्कुल एक जैसे हंडिया को लास्ट में बुनाई की जाती है वैसे मैंने भून लिया था। सॉरी, मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने भून लिया था। और जब मैंने अच्छे से उसकी बुनाई कर ली, कुकिंग अलग से नज़र आने लगा था, तो वहाँ पे यहाँ पे एक कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। 1 कप यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे और पानी के अंदर 1 से 2 दफ़ा उबाल आने देंगे। 1 कप पानी काफ़ी होगा। 1 कप पानी ऐड करने के बाद जैसे उसके अंदर 1 से 2 उबाल आया था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। यकीन करें ऐसे लगता था सालन जैसे किसी देग का बना हुआ सालन है। और बिल्कुल भी आपको नॉर्मली चिकन आलू का जो टेस्ट, एक महसूस टेस्ट होता है ना घर के पके हुए सालन का, आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं लगेगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने इसके साथ बॉयल्ड राइस बनाए थे, तो आप इसके सादी चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।